नमस्कार सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो पहले सर किसान भाइयों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ आपका फार्म है, क्या आपका नाम है? सर नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार सैनी है। मेरा गांव पलडी है, कस्बा शाहपुर, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर। जी सर, जब आपने पिग फार्म स्टार्ट किया था, ये कब किया था सर आपने? सर 1.5 साल हो गया मुझे। 1.5 साल हो गया। हाँ। इससे पहले आप क्या करते थे पिग फार्म करने से पहले सर? इससे पहले सर मैं सिंगापुर में जॉब करता था। जी, किस चीज़ की करते थे सर आप? होटल में सर, होटल मैनेजमेंट किया मैंने, वो भी सिंगापुर से किया। इस लाइन में सर आप कैसे आए सर? सर इस लाइन में मुझे, मेरे गाँव में बहुत सारे वाल्मीकि रहते हैं, जी तो बस उन्हीं से ही मैं देख देख के कि भाई ये मतलब एक एक दो दो सूरी रखते हैं और 18-20 बच्चे थे, तो उन्हीं से पूछ के मैंने इस फील्ड को जो है ज्वाइन किया। जी। जब सर आपने अपना फार्म बनाया था, तो कितने 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 ज़मीन में किया था सर ये सर 8 बीघा जमीन है जी। तो उसके फार्म की, आपके जो फार्म की क्या लंबाई है सर, क्या चौड़ाई है? 100 फीट लंबा है जी और 35 फीट चौड़ा है। 35 फुट चौड़ा। और ये सर आपका क्या रेस्ट रूम है सर, क्या है? ये फीड रूम है सर। अच्छा, फीड रूम है सर ये। जी। जी सर, जैसे आप अपना स्ट्रक्चर बनाया था सर जब आपने, तो कितने रुपए का खर्चा आया था सर जब? ये 5.5 से 6 लाख रुपए लगे थे सर। 5.5 से 6 लाख रुपए बने थे, लगे थे। 5.5 से 6 लाख रुपए लगे थे। तो कितने कैपेसिटी का सर फार्म है आपका सर ये 250 से 300 तक का है जी। 250 से 300 का। और जब आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था सर, कितने जानवरों से किया था सर? सर मैं 21 जानवर से स्टार्ट किया था, एक बोर था और 20 मादा थी। 20 मादा लेकर आए थे। तो एक बार किसान भाइयों को अपना सर फार्म की थोड़ी विजिट करवाइए। आइए सर। जैसे सर आपने चूना लगा रखा है, इसका क्या फायदा है सर? सर ये है कि बाहर से कोई अगर विजिट करता है तो बैक्टीरिया के लिए है, और जी। उनको रखना भी चाहिए। कोई आपसे आगे पीछे भी आ सकता है, जी। तो उससे फार्म की सुरक्षा बनी रहती है। गैलरी का क्या साइज लिया है सर ये आपने? 5 फीट चौड़ी है सर। 5 फुट चौड़ी है जी। और जैसे मादा का ये केबिन साइज क्या है सर ये 12 बाई 8 है सर। 12 बाई 8। 12 बाई 8। तो जैसे आपने सर ये नीचे ये लगाए हुए हैं सर, ये पाइप लगाए हुए हैं, इसका क्या सर बेनिफिट है? सर इसका भी ये बेनिफिट है कि अक्सर मादा जब ब्याहती है, बच्चे देती है, तो वो जो है दीवार पकड़ती है जी। तो उसका ये है कि अगर बच्चे हमारे दीवार की साइड लेटे हुए हैं तो इन पाइपों की वजह से बच जाते हैं। जी। हाँ। और जैसे सर आपने ये पीछे क्या दीवार खड़ी कर रखी है सर? ये बच्चों के लिए बनाया है सर। बच्चों का रूम है सर बच्चों के रूम है अपना, दोनों तरफ इसमें साइड में रास्ते बनाए हुए हैं, बच्चे एक साइड से निकले, उधर थोड़ा उनका एंजॉय भी हो जाता है। जी। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये रहता है कि जब हम बच्चों को फीड डालना स्टार्ट करते हैं तो उनका फीड मादा नहीं खाती जी। वो उधर अपना दूध भी पीते हैं और फीड पे भी जल्दी लग जाते हैं जी। और बच्चे देख सकते हैं आप गोलू मोलू से। तो इस मादा ने सर कितने बच्चे दिए थे सर? 16 बच्चे सर। 16 बच्चे। सेकंड टाइमर है सर ये फर्स्ट टाइमर? ये सेकंड टाइमर सर। सेकंड टाइमर। और जैसे सर ये आपने ये इस केबिन का सर क्या साइज लिया था सर आपने? ये सर 16 बाई 14। अजय बड़े जानवरों के लिए? बड़े जानवरों के लिए सर। जी। ये सारी सर प्रेग्नेंट मादा है सर? सब प्रेग्नेंट मादा है सर। कितने दिन बाद सर डिलीवरी होने वाली है इनकी? ये कोई 2 महीने बाद, कोई 1.5 महीने बाद, कोई 1 महीने बाद। जी। सर स्ट्रक्चर बनाते समय हमारे किसान भाइयों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सर? सर स्ट्रक्चर आपको बनाने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आपकी हवा के लिए भी जगह हो, गर्मी में गर्मी ना लगे और सर्दी में सर्दी ना लगे जी। आप उसको कवर भी कर सके और गर्मी में आप ओपन भी कर सके, जिससे उसमें हवा रहे और उसमें तपन कम रहे। जी। और सर जैसे नया फार्मर है, पिग फार्म करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत फार्म बंद भी हो रहे हैं, कोई कहता है कि इसमें कमाई नहीं है, तो इसका क्या रीजन होता है सर पिग फार्म बंद होने का? सर एक तो ये होता है कि हमारे पास बजट तो इतना होता नहीं जी। और हम पिग फार्मर बना लेते हैं किसी से पूछ के, ऐसे कि हाँ भाई चलो कर लो स्टार्ट। कम से कम आपसे 15 से 20 लाख का आपका बजट हो। जी। उसमें आपके 4 से 5 लाख रुपए स्ट्रक्चर पर लगे, 4-5 लाख रुपए का आप जो है अपनी ब्रीड लाए और बाकी का जो पैसा है उनके खाने के लिए रखे। जी। तो आपका फार्म कभी बंद नहीं होगा। जी। अब आपके पास 5-7-10 लाख रुपए हैं, वही आपने स्ट्रक्चर में ब्रीड में खत्म कर दिए, 1 महीना 2 महीना आपने खिलाया, उसके बाद आपके पास खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो बंद ही होना है। जी, बंद होना है। हाँ। तो सर जैसे पिग फार्म करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को? सबसे पहले तो आप बाहर वाले की एंट्री बिल्कुल बंद कर दें। जी। फार्म में किसी की भी एंट्री ना हो, क्योंकि जो आपके फार्म में बीमारी आएगी वो बाहर से आएगी, किसी ना किसी के थ्रू। जी। चूना डालें, डेली स्प्रे करें, अपने डेली फिनाइल का अपना स्प्रे करें। जी। हर केबिन में करें, गली में करें, बाहर तक करें। टाइम पर वैक्सीनेशन करें, जिससे आपके यहाँ पे बच्चों की जो है मौत बहुत ही कम हो। जी। तो आप बिल्कुल प्रॉफिट में जाएंगे। एक सबसे मेन चीज़ इसमें है ब्रीड। अगर कोई किसान भाई फार्मर जो है अपना नया फार्म खोलना चाह रहा है
तो सबसे मेन चीज़ है ब्रीड। आप ब्रीड अच्छी लाएं, 10-20 रुपये मत देखें कि आपको 10 रुपये कम मिल रही है, 20 रुपये कम मिल रही है। आप ब्रीड अच्छी लाओगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। बस ये है मेन चीज़ इसमें, आप ब्रीड पे ज़्यादा ध्यान दें, ब्रीड अच्छी हो। देख के लिए जहाँ से भी आपको मिले अच्छी जगह 5-4 फार्मर घूमें आप, ऐसी बात नहीं है जी। देखें, उसके बाद आप ब्रीड जहाँ से आपको अच्छी लगे, लंबी हो, अच्छी हो, वो ब्रीड लाएं। और मैनेजमेंट में सर क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे फार्म को सर बाजी क्या होता है, नौकर के भरोसे छोड़ देते हैं सर, अपना इंडिया फार्म किस दिन का बंद हो जाता है। हाँ नहीं, मैनेजमेंट की तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम पे वैक्सीनेशन हो, साफ सफाई अच्छी हो, चूने का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो बीमारी कम आएंगी। हाँ, ये पार्ट टाइम भी काम है। अब आधे से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि चलो हम पार्ट टाइम में ये कर लेते हैं, ये फुल टाइम काम है। आपको खुद ही इसमें टाइम देना पड़ेगा, नौकर के भरोसे कुछ नहीं होता। आपको फार्म में, अगर आप बाहर भी नौकरी कर रहे हैं, कहीं डेली आपको कहीं जॉब पे भी जाना है, तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा फार्म में, डेली आपको देखना पड़ेगा फार्म में जी। यदि टाइम नहीं देगा तो फिर फार्म बंद हो जाएगा। टाइम नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट 2 महीने बाद ही मिल जाएगा। भैया नौकर को क्या, उसको तो खाना डालने से थोड़ा ही देखना कि खाया नहीं खाया जी। वो तो जो नहीं खाएगा वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद उसकी तबीयत खराब होगी, मरना ही है जी। वो तो आपको ही देखना है कि हाँ कौन उदास है, कौन अच्छा है। करंट में सर कितने जानवर हो गए सर आपके पास? करंट में सर छोटे बड़े मेरे पास 100 के करीब होंगे जी। और सर आपने ड्यूरोक जो ब्रीड रखी हुई है, इसकी क्या विशेषता है सर? सर एक तो ड्यूरोक का चलन पूरा चल रहा है फार्मों में रखने का जी जी। एक तो ये, दूसरा ये कि इसके लीटर साइज भी ज़्यादा रहता है और वो बच्चे जल्दी ग्रोथ करते हैं सर। तो ये हीट पा रही है सर सांड के पास, इसलिए छोड़ रखी है जी? ये हीट पाई हुई है अभी सांड के पास, इसलिए छोड़ रखी है जी। तो जैसे और क्या कारण है सर फार्म बंद होने के, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक ऐसा है सर, पार्टनरशिप में भी फार्म अक्सर करके बंद हो जाते हैं जी। ईमानदारी से करें भाई, अगर पार्टनरशिप भी है तो अगर ईमानदारी से करोगे तो आपका लंबा चलेगा जी। फार्म की ऐसी बात नहीं है ना, अगर बेईमान होंगे तो वो ये है कि पार्टनरशिप में एक दूसरे को जब भी भरोसा आपसे उठ गया तो फार्म बंद ही हो जाना है जी। तो कुल मिला के सर अभी तक आपने कितने रुपए के सर जो माल सेल किया सर? मैंने सर 20 लाख प्लस ही कर दिया है। 20 लाख रुपए का माल सेल कर दिया जी है जी। और आपका स्ट्रक्चर और जानवर और आपका जो फीड में इतने रुपए का खर्चा आया था सर आपका टोटल अभी तक? सर हमारा ये समझ लीजिए 20-21 लाख का ही खर्चा है पूरे स्ट्रक्चर में अब तक का खिलाने का। जितना हमने सेल कर दिया बस अभी हम समझे कि 1.5 साल में बराबर है। बाकी आपका स्ट्रक्चर का भी सर कवर हो गया है? हाँ हाँ। फीड और ये भी जानवरों का भी आपका कवर हो गया सर? जी जी। और फिलहाल जो जानवर है आपके, बस ये समझ लीजिए हमारे प्रॉफिट है। अच्छा, ये बचत है। हाँ। तो लगभग कितने क्या लाख के जानवर होंगे सर आपके पास? ये सर 7-8 लाख के होंगे। 7-8 लाख के है आज की तारीख में। तो 1.5 साल में आपने 7-8 लाख रुपए सर एक तरीके से कमा दिया सर जी जी। तो किसान भाइयों देखिए, आप भी पिग फार्म करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो यदि कोई किसान भाई सर से बात करना चाहता है, या कोई सर जैसे कोई नया फार्मर है सर, आपसे कोई ट्रेनिंग वगैरह कभी लेना चाहता है भाई, हाँ, पूछना चाहता है, ट्रेनिंग देंगे, फोन कर सकता है। मेरा नंबर आएगा डिस्प्ले में आ रहा है सर का नंबर भी। हाँ, तो आप फोन कर सकते हैं, मैं आपको ट्रेनिंग फ्री दूंगा। ट्रेनिंग फ्री दोगे? फ्री दूंगा। आप आना चाहते हैं तब भी आपको यहाँ पे भी बता दूंगा, और आप फोन पर कुछ पूछना चाहते हैं तब भी आपको बता दूंगा। जी जी। तो किसान भाई आकर यहाँ से सर पहले तो सर मैं तो किसान भाई से कहूँगा कि सर के फार्म पे ही आके ट्रेनिंग ले। इसका क्या बेनिफिट है, एक तो आपको स्ट्रक्चर की जानकारी मिलेगी, कैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो धन्यवाद सर जी। धन्यवाद जी।